गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे, अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। और जो हमारे पेपर आने वाले हैं सी-टेट, यूपी-टेट, यू-टेट, जितने भी टेट्स के, स्टेट टेट्स के, उनकी क्या कर रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी के साथ, जिसमें जैसे हम डेली करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का हमारा कोड क्या है कि पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। बिल्कुल सही बात है, जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब जब हम अपने ऊपर विश्वास करने लगेंगे तब तक क्या हो जाएगा, दूर दूर तक हमारा ही आकाश हो जाएगा, हमारा ही प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब? जब हमें खुद पर विश्वास होगा, जब हम अपने पंखों पर, अपने आप पर विश्वास करना शुरू करेंगे, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, विकास और उसकी अवधारणाएं, वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, विकास के सिद्धांत पढ़ लिए, अवस्थाएं पढ़ ली सारी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास का अर्थ, कि वृद्धि और विकास सेम ही होते हैं या अलग होते हैं, या वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ ही क्या करेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? विकास और वृद्धि सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। उन्होंने वृद्धि और विकास को क्या कहा है कि हम बोलते हैं ना, बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चे की वृद्धि हो रही है, तो उन्होंने शारीरिक वृद्धि हो रही है उसे क्या बोला है, अभिवृद्धि या वृद्धि बोला है। जो अगर शरीर में, शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, शरीर की लंबाई बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, उसे क्या बोला है, उसे उन्होंने वृद्धि बोला है। विकास क्या होता है? विकास मतलब उनमें परिवर्तन होना, शारीरिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। जैसे अभी हम क्या देखेंगे, सोरेनसन के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं सोरेनसन, उन्होंने क्या कहा है, विकास और अभिवृद्धि को ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उनके अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर में उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, कि शरीर के अंगों का भार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया। एक सेकंड, ठीक है, फिर से देखेंगे कि जो अभिवृद्धि शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए है, उसका प्रयोग है शरीर का भार बढ़ रहा है, शरीर का आकार बढ़ रहा है, उसके लिए क्या किया जाता है, बोलते हैं ना कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे की अभिवृद्धि हो रही है, बच्चा बढ़ रहा है। और क्या है कि इसे नापा और तोला जा सकता है, नापा और तोला जा सकता है ना, कि कितनी लंबाई हो गई, 3 फुट का हो गया, 2 फुट का हो गया, उसके बाद 4 फुट का, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो उस लंबाई को नापा जा सकता है, आकार को नापा जा सकता है, भार को नापा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, नापा जा सकता है। विकास क्या है उनके अनुसार, ये तो उनके अनुसार क्या है, अभिवृद्धि है। किसके अनुसार? सोरेनसन के अनुसार। और विकास क्या है? विकास का संबंध शरीर में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। जो शरीर में व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें व्यक्त करना क्या कहलाता है, उन्हें व्यक्त करना विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर हुआ कि जो अभिवृद्धि है उससे वो किस तरह से होती है, शरीर का आकार बढ़ना, शरीर का भार बढ़ना, शरीर की लंबाई बढ़ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अभिवृद्धि बोलेंगे। लेकिन अगर शरीर में क्या होगा, परिवर्तन आएंगे, चेंजेज आएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे विकास। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है, सोरेनसन ने दी है। इसके बाद देखेंगे हम हरलोक के अनुसार। हरलोक ने क्या बोला है विकास और अभिवृद्धि को, कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। हरलोक के अनुसार, हरलोक ने बोला है
कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। उन्होंने बोला कि जो विकास होता है, बच्चे का जो विकास होता है बालक का, वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक क्या कैसे चलता है, एक क्रम में, मतलब एक क्रम से चलता रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता। किसके अनुसार? हरलोक के अनुसार। सबके अलग अलग मत है, अलग अलग राय है ना। लेकिन तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इन्होंने क्या बोला कि जो विकास इन्होंने क्या बोला हरलोक ने कि जो विकास है वो कैसे चलता है, एक क्रम में चलता है। कैसे? जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। लेकिन प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। अवस्थाएं बताई थी ना मैंने आपको, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। विकास का जो प्रभाव होता है वो एक अवस्था का दूसरी अवस्था पर पड़ता है। और विकास में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इससे व्यक्ति का विकास से व्यक्ति का गुणात्मक विकास होता है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत क्या चलती है, क्रिया क्रम से चलती है। किसके अनुसार? हरलोक के अनुसार। हरलोक ने बोला कि जो व्यक्ति का विकास होता है, जो प्रक्रिया चलती रहती है गर्भावस्था से मृत्यु तक, वो क्रम से चलती है। ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सोरेनसन के अनुसार हो गया और ये हो गया हरलोक के अनुसार। अभिवृद्धि और विकास को इन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है। अब देखेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, कि जो ग्रोथ और ये डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है। ठीक है। अब ये देखेंगे, सबसे पहले आप इसे एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास अभिवृद्धि से 110% क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ नोट डाउन करते हुए चलनी है अच्छे से। सबसे पहला अंतर कौन सा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक कष्टों के लिए होता है। परिमाणात्मक कैसे होते हैं, जिन्हें परिवर्तनों के लिए होता है, कष्टों के लिए। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिन्हें क्या नापा तोला जा सकता है। जैसे लंबाई है, आकार है, भार है। ठीक है। जैसे आकार, लंबाई और ऊंचाई, इन्हें नापा जा सकता है ना, तोला जा सकता है ना भार को, कि कितने किलो का हो गया बच्चा। ठीक है। लंबाई कितनी हो गई, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फीट। ठीक है। तो ये वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बोलते हैं ना कि भाई लड़के की लंबाई बहुत अच्छे से बढ़ रही है ना, वृद्धि हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे, वृद्धि हो रही है, लंबाई में बहुत वृद्धि हो रही है। अब ये तो नहीं बोलेंगे लंबाई में विकास हो रहा है, नहीं बोलेंगे ना। बोलेंगे कैसे कि बच्चे की जो है वो लंबाई में वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया बहुत कम उम्र में। कुछ बच्चे कुछ क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा एज तक भी उनकी क्या होती है, हाइट कम होती है, तो उन्हें क्या बोलेंगे कि बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है, बच्चे की वृद्धि रुकी हुई है। बच्चा खाता पीता तो अच्छे से है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों इसकी वृद्धि नहीं हो रही। तो ऐसे थोड़ा ही बोलेंगे कि बच्चे का विकास नहीं हो रहा। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें वृद्धि में अंतर, फर्स्ट अंतर ये वृद्धि के बारे में बता दिया। अब देखेंगे कि विकास क्या है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ, परिमाणात्मक परिवर्तन तो इसमें भी होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्या होता है, व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। मतलब बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर में कैसा कितना विकास हो रहा है, उसके लिए भी कितने चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए भी विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है।
ये बालक के परिपक्व होने के साथ रुक जाती है। अब अगर वृद्धि आजीवन चलती तो पता नहीं कितने लंबे लंबे लोग हो जाते, है ना, कितने लंबे लंबे बालक हो जाते, बच्चे हो जाते। तो क्या होता है, ये एक उम्र पे जाके जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, बालक परिपक्व हो जाता है हर तरह से, तो वृद्धि रुक जाती है ना, हाइट रुक जाती है, वेट रुक जाता है। किसी किसी का वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो तो खाने पीने से बढ़ता है ना, जो ठूस ठूस के खाएंगे उसका वेट तो 100% बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो हम रूटीन से खाए, रूटीन से रहे, नियम से रहे, डिसिप्लिन का पालन करें, अपना सुबह से शाम का एक रूटीन बनाए, तो नहीं होता कि वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा। किसी किसी के शरीर में मान सकते हैं कि कोई बीमारी हो जाती है, जैसे थायराइड होता है, थायराइड में किसी का वजन कम होता चला जाता है, किसी का वजन बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, खा खा के फूल फूल के गोलगप्पा हो जाते हैं और एक्सरसाइज वो करते नहीं है, इसलिए उनके शरीर में बीमारी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो वृद्धि की क्रिया है वो पूरे जीवन नहीं चलती। जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो वो वहाँ पे आके रुक जाती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया कैसी है, विकास क्या है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। हम कितने भी परिपक्व हो जाए लेकिन विकास होता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ये हो गए दो अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक चरण होता है। बिल्कुल सही बात है, जो वृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का ही चरण है, विकास का ही एक भाग है। क्या, वृद्धि। इसका क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसका क्षेत्र कितना होता है, सीमित होता है, मतलब कुछ लिमिट होती है ना वृद्धि होने की भी। ये तो नहीं कि अनलिमिटेड बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल लंबाई बढ़ती जा रही है, तो कुछ हर इसकी क्या होती है, लिमिट होती है वृद्धि की। लेकिन विकास क्या होता है, विकास अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है और क्या है कि इसका ये वृद्धि इसका एक भाग होती है। जो वृद्धि होती है, यहाँ पे भी बताया मैंने, वृद्धि क्या होती है, विकास का ही भाग होती है। और विकास क्या है, अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है, व्यापक अर्थ रखता है। क्यों, क्योंकि ये जन्म से कहाँ तक चलता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। इसके बाद क्या है कि वृद्धि को मापा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि वृद्धि को माप सकते हैं ना, वजन तोल सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, कितनी लंबाई हो गई, आकार कैसा हो गया, ये भी नाप तोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास को नापा तोला नहीं जा सकता। अब कैसे अंदाजा लगाओगे इसका कितना विकास हुआ, नहीं लगा सकते ना। तो विकास को क्या होता है, नापा तोला नहीं जा सकता। इसके बाद ये दिशाहीन होता है। जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, दिशाहीन होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन विकास का क्या होता है, इसकी दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 पॉइंट, कि शारीरिक वृद्धि का अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। अब हम किसी की शारीरिक वृद्धि हो रही है बच्चे की, अब हम उसे ये तो नहीं बोल सकते ना कि इसका विकास भी हो रहा है। इसकी जो गुण हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इसकी बुद्धि भी बढ़ती जा रही है, इसका जो परिवर्तन है इसके अंदर वो भी होते जा रहे हैं। उसके शारीरिक विकास को देखकर हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें यह जो होता है यह भौतिक विकास को दर्शाता है। जो क्या होता है, विकास नहीं हो पाता, अतः ये किसे दर्शाता है, अतः ये भौतिक विकास को दर्शाता है। ये पॉइंट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं 6 पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ कि शारीरिक वृद्धि का अर्थ, शारीरिक वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। यह नहीं हो सकता कि बालक में विकास भी हो रहा है, कि बालक में विकास भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, ठीक है। अतः यह कैसा है, भौतिक विकास को दर्शाता है। अतः यह क्या करता है, भौतिक विकास को दर्शाता है, भौतिक विकास को दर्शाता है, ठीक है।
ये वृद्धि का पॉइंट है, वृद्धि का। और अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 पॉइंट विकास का। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 पॉइंट विकास का। वृद्धि तो बता दी मैंने आपको क्या है कि इससे मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी बच्चे की वृद्धि हो रही है कि उसका विकास भी हो रहा होगा। और इसमें क्या है कि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, कि अगर बालक का विकास हो रहा है जरूरी नहीं है कि उसकी वृद्धि हो रही हो। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता, उनमें चेंजेस नहीं हो पाते। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि अगर बालक की वृद्धि नहीं हो रही तो उसका विकास भी नहीं हो रहा। अतः इसे क्या कहते हैं, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इसका भी मैं 6 पॉइंट यहीं पे लिख देती हूँ। बालक के विकास में के लिए, बालक के विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए वृद्धि और विकास में अंतर। आप फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है, जिन्हें नापा तोला जा सकता है उनके लिए प्रयोग होता है, जैसे ऊंचाई, लंबाई और आकार। विकास का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यवहारिक परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, यह परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है, यह परिपक्व होने के बाद भी नहीं रुकती। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक चरण होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विशेष, एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। इसे वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि दिशाहीन होती है और इस विकास की दिशा निश्चित होती है। शारीरिक वृद्धि का अर्थ यह नहीं हो सकता कि बालक में विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है और बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। फटाफट से इसे आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग क्या बनाएंगे, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पे खाली इनके नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगी, इनके अंदर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होती है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर लिखना चाहेंगे तो मैं जो बोलती हूँ आप उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला कारक कौन सा है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से आप सभी को पता ही होगा वंशानुक्रम क्या होता है। अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने दादा, पापा, अपने परिवार के सदस्यों का गुण स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। हमारे पापा के गुण हमारे अंदर, हमारे गुण हमारे बच्चों के अंदर, उनके गुण उनके बच्चों के अंदर आना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। जैसे बालक का विकास क्या होता है, वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर करता है। कि जो गुण होते हैं ना बालक के अंदर, वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं वो गर्भधारण के साथ ही बालक में पैतृक यानी जो पिता के या दादा के या परिवार के सदस्यों के जो गुण होते हैं वो कब से आने शुरू हो जाते हैं, गर्भावस्था से ही उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, यहीं से बालक की बुद्धि और विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती है। कहाँ से, वंशानुक्रम से ही बालक
की बुद्धि की और उसके विकास की सीमाएं क्या हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। मतलब अपने परिवार के सदस्यों पर ही क्या जाता है, उसका दिमाग जाता है, यानी उसकी जो बुद्धि और विकास की जो सीमाएं होती है वो सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, ये जो गुण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, मैंने आपको बताया ही। और बालक के कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं क्या करती है, प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि कोई केस ऐसा हो जाता है कि जिससे बच्चे अपने माँ बाप से थोड़ा अलग रह जाते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर देखा होगा कि अगर माता पिता की हाइट लंबी है तो बच्चों की हाइट भी लंबी हो जाती है, अगर माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी कम हो जाती है। ठीक है, तो वंशानुक्रम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, कारक वातावरण। वातावरण से आप सभी को पता ही है कि वातावरण कैसा तत्व है, ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कैसा तत्व है, सबसे मुख्य तत्व है। बालक जैसे वातावरण में रहेगा उसी तरह का वो बिहेव करना लगेगा, उसी तरह का वो बनना शुरू हो जाएगा। अपने परिवार का वातावरण कैसा है, उसके आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, उसके विद्यालय का वातावरण कैसा है, ठीक है, उसके दोस्त, जो परिवार, जो दोस्त है, जो फैमिली है, जहाँ वो घूमने जाता है वहाँ का वातावरण कैसा है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो वातावरण से क्या अभिप्राय है हमारा कि वातावरण के प्रभाव व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ये शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है, शैशवावस्था से ही। ठीक है, और बालक में जो जीवन दर्शन और शैली होती है वो क्या होती है, जैसे कि उसके आसपास स्कूल, समाज, पड़ोस, जो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उससे क्या पड़ता है, बालक के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिससे वह अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार वातावरण का प्रभाव डालने में सक्षम होता है। ठीक है, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद देखेंगे बुद्धि क्या होता है, बुद्धि कौन सा कारक है। तो आपने देखा होगा बुद्धि से अभिप्राय है कि जो कुशल माता पिता होंगे, जो प्रतिभाशाली माता पिता होंगे, उनकी संतान ज़्यादातर प्रतिभाशाली ही पैदा होती है। जो थोड़े मंद बुद्धि के माता पिता होंगे उनकी संतान थोड़ी मंद बुद्धि की ही पैदा होगी। तो ये बुद्धि से क्या अभिप्राय है कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि ये निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक विकास मानसिक बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जो तेज बुद्धि वाले बच्चे हैं उनका विकास भी तेजी से होगा और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनका विकास भी मंद ही होगा, धीरे धीरे होगा। तो वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे हैं वो तेजी से विकास होगा उनका, और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनका विकास कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, और जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो तेज बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, 11 माह में ही, 1 साल के बाद ही बोलना चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो 16 माह की आयु में ही बोलना चलना शुरू कर देते हैं, और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो 24 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली, वो कितने वर्ष की उम्र में बोलना शुरू कर देंगे, 11 महीने की, 11 महीने। जो सामान्य बच्चे होंगे वो कितने वर्ष की, 16 महीने, 16 महीने में बोलना शुरू कर देंगे। और जो मंद बुद्धि बच्चे होंगे वो कौन से महीने में बोलना शुरू करेंगे, 24 महीने, यानी 2 साल में वो बोलना
शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे लिंग। ठीक है, यानी जो बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का भी प्रभाव रहता है। जो जन्म के समय क्या होता है कि बालकों का आकार बड़ा होता है। आपने देखा होगा ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, फिर उसके शरीर का विकास धीरे धीरे होना शुरू होता है। तो लिंग का मतलब कहने का ये है कि लड़कियों का विकास, लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी यानी ज़्यादा तीव्र गति से होता है। ठीक है, जो लड़कियों के अंदर यौन क्रियाएं होती है, शारीरिक अंग जो उनके बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो लड़कों से पहले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। और बालिकाओं में क्या होता है, मानसिक और यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। इसके बाद क्या देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको पढ़ा रखी है। कहाँ पे, आपकी एनाटॉमी की क्लास में, आप वहाँ से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। अब हर बच्चे के अंदर क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है और उन ग्रंथियों से क्या निकलता है, स्राव निकलता है, रस निकलता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये रस निकलना बंद हो जाए, अगर ये रस निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा कि बच्चे का विकास रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चे का विकास रुक जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी, उससे कौन सा रस निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से हमारा थायरोक्सिन रस निकलता है, थायरोक्सिन जूस निकलता है। अगर वो निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा, बच्चे का विकास होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो थायरोक्सिन जो रस होता है वो किस लिए होता है, वो कद को प्रभावित करता है यानी लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर वो रस निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा, कद छोटा रह जाएगा, बच्चा क्या रह जाएगा, बौना रह जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसके बाद देखेंगे पोषण। पोषण से क्या अभिप्राय है, पोषण से अभिप्राय है, आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पोषण सही नहीं मिलेगा, हमारा खान पान सही नहीं होगा तो बच्चे का विकास कैसे होगा। तो पोषण से अभिप्राय है कि हमारा खान पान, हमारी खाद्य पदार्थ की जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी विटामिन, प्रोटीन और वसा इन सब से भरपूर होनी चाहिए जब बालक का शारीरिक विकास होगा। ठीक है, कब होगा, जब हमें उसे पोषण के लिए सारी चीज़ें अच्छे से दी जाएगी। इसके बाद कौन सा आता है, वायु एवं प्रकाश। अब वायु एवं प्रकाश को तो पता ही है आप कि वायु और प्रकाश के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। ठीक है, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश से हमारे शरीर को क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है सूर्य के प्रकाश से, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक है, और वायु क्या करती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो क्या होता है, बालक बीमार हो जाता है। ठीक है, तो वायु और प्रकाश भी आपको समझ में आ गया होगा। किसके लिए, स्वस्थ रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्वच्छ वायु की और विटामिन डी की। विटामिन डी किससे मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये क्या हो गया हमारा, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ये क्या हो गया, वृद्धि और विकास का अर्थ हो गया। फिर उनमें अंतर क्या होता है, अंतर हो गया। तो ये वृद्धि और विकास वाला हमारा जो चैप्टर है ये हमारा लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, कुछ भी घुमा के दे दे, कैसे भी दे दे, आप फटाफट से
क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, कभी बेस क्लियर ही नहीं किया, कभी थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना बेस मजबूत करना है, अपने सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी शुरू से लेकर जीरो से हीरो बनना है आपको। ठीक है, क्या करना है, शुरुआत से अपने चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे अपने सब्जेक्ट को, और एंड तक उसे कंप्लीट कर देंगे। फिर देखिए कहाँ से देता है वो एग्जामिनर क्वेश्चन, और कैसे नहीं कर पाते आप, फटाफट से करते हुए जाओगे, और जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, उस दिन याद रखोगे सारी बातें कि मैडम ने क्या बोला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसीलिए जब पेपर आपका अच्छा होगा, याद रखना बिल्कुल, इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए बच्चे जुड़ेंगे, अगर उन्हें पिछली वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ से अपनी क्लासेज कंप्लीट करेंगे। हमारी आज से रेगुलर क्लास होगी। पिछले 2-3 दिन से रेगुलर क्लास इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, मेरे कॉलेज में थोड़े एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे ना, तो इस वजह से मैं वहाँ पे उसमें जा रही थी ड्यूटी देने, तो इसलिए क्लास कंप्लीट डेली नहीं पढ़ रही थी। लेकिन आज से क्या होगी, हमारी डेली क्लासेज होगी, एक भी दिन हम मिस नहीं करेंगे, पेपर से पहले पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।